सो हेलो व्यूअर्स, तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर बहुत हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द सिंपल लॉजिक इज दैट if we specifically talk about certified internal auditor course, so it has got not only Indian recognition, rather worldwide recognition as such. तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ अभी इंडियन रिकग्निशन के बारे में बात करते हैं कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर का कोर्स क्यों इंडिया में इतनी ज्यादा रेलेवेंस रखता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर हम बात करें सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के कोर्स की, तो सबसे पहली बात है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिस्क होता है उसको मिटिगेट यानी कि कम करने में हमारी हेल्प करता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा एक ऑपरेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ चुके हैं एंड बिकॉज ऑफ द मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द ऑपरेशंस, सो देयर इज अ सिचुएशन अ सेपरेट आईटी डिपार्टमेंट नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड, फॉर विच इट्स अ नेसेसिटी एज सच कि अगर मैं बात करूं रिस्क को मिटिगेट करने की, तो जब भी हम एक नया डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे काफी तरह के रिस्क हैं कि हमारी इतनी कॉस्ट लगेगी, इतना बेनिफिट उससे डिराइव होगा, क्या हमें ये इमीडिएट बेसिस पे करना चाहिए और वी कैन प्रोक्रास्टिनेट इट या फिर रुक के कर सकते हैं। ये तो एक वन ऑफ द इंस्टांस है, बट इसके अलावा देयर माइट बी सम अदर काइंड ऑफ सिचुएशंस एज वेल वेयर इन, लेट मी टेल यू व्यूअर्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि अगर हम रिस्क को कम करने की बात बोल रहे हैं तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी आती है। जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के कॉन्टेक्स्ट में वो बात की जाती है। इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो सिस्टम एज अ होल। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर मैं यहां बात करूं ऑपरेशनल एफिशिएंसी की या रिस्क को मिटिगेट करने की, तो दोनों ही सर्कमस्टांसेस के अंदर यू नीड टू अंडरस्टैंड एज सच। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट थिंग्स बिकम मोर क्लियर टू यू। वेयर इन, लेट्स सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले कोई और सॉफ्टवेयर वहां पर इंट्रोड्यूस होता था, एक नया सॉफ्टवेयर जो है इंट्रोड्यूस करना है और उसके विद रिस्पेक्ट टू वो इमीडिएटली जो है डायरेक्टली जो है इंट्रोड्यूस कर दें सिस्टम, या फिर फेजेस में करें, स्टेजेस में करें, किस तरह से वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड लेट मी टेल यू व्यूअर्स कि अगर हम उसको फेजेस में करना है या पैरेलल रखना है या डायरेक्टली एब्रप्ट हमने मतलब एकदम से इंट्रोड्यूस करना है, तो उसमें काफी तरह के रिस्क हो सकते हैं। और अगर हम सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के कोर्स की बात करते हैं तो यही तो काम है। इट इज अ परपेचुअल एक्टिविटी एज सच, वेयर इन लेट मी स्टिपुलेट कि ये लगातार चलती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक्सटर्नल ऑडिट की तरह ये ईयर एंड पे होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये लगातार चलती है एक्टिविटी। तो लगातार अगर हम बात करें तो काफी सारे सर्कमस्टांसेस और एग्जांपल्स हो सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द अनदर सेकंड इंस्टांस। सो फर्दर अगर मैं बात करूं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स की, तो मैंने आपको बताया कि इसकी रिकग्निशन जो है वर्ल्ड वाइड है, लेकिन इस वीडियो में हम इंडियन रिकग्निशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको ये जानना बहुत एसेंशियल है एज टू व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। सो पहली बात ही यही है कि जो रिस्क हैं उन्हें मिटिगेट करना। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कि रिस्क को मिटिगेट करना है, सो लेट मी टेल यू व्यूअर्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो पहले रिस्क को क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई। रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और रिस्क को आइडेंटिफाई कौन करता है? अ सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है। उसकी जॉब प्रोफाइल ही यही है। एंड इसके साथ साथ कंप्लायंस विद द रेगुलेशंस कि जो डिफरेंट लेजिटिमेट फ्रेमवर्क है। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो एनवायरनमेंट में आपकी फैक्ट्री से जो भी पॉल्यूशन वगैरह निकल रहा है, कितनी एक्सटेंट तक आपका जो है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कितनी गैसेस निकल सकती हैं, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो एक ऑडिटर को अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में है तो ये भी उसका एक वन ऑफ द जॉब रोल हो सकता है, जॉब रोल का पार्ट हो सकता है। ये तो एक मैंने सबको एग्जाम्पल बताया, बट लेट मी टेल यू, रिस्क को मिटिगेट करने की अगर हम बात करें तो एक सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर पहले उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किस जगह पे रिस्क है, तभी उसको मिटिगेट करेगा। देन accuracy of financial records is another area. Internal control review. You getting my point?
एक्यूरेसी देखना फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। अगर हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की एक्यूरेसी की बात करें तो जो भी असर्शंस होते हैं, असर्शंस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, कितनी अमाउंट की हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट इट इज कॉल्ड असर्शन। लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि असर्शन क्या है, क्या कि डिक्लेरेशन क्या है डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल एसेट्स की, राइट। सो लेट मी टेल यू व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर जो हम बात कर रहे हैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के इंडिया के अंदर स्कोप के बारे में, सो आपको मैंने एक क्रिस्प आइडिया दिया है कि उसकी एज सच जॉब रोल क्या क्या है। रिस्क को कम करना, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना, सिस्टम की इफेक्टिवनेस, जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स वर्क करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाना। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, प्रिवेंट फ्रॉड, दिस इज अनदर एरिया। एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तो है ही है, जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, व्हाई इज दिस सो इंपॉर्टेंट। तो अगर मैं बात करूं, रिव्यू की हमने बात कर ली, फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन की बात कर रहे थे। फ्रॉड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट कॉल्यूजन और कनाइवेंस हो सकते हैं एम्प्लॉयज के विद रिस्पेक्ट टू। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक पॉलिसी बनी हुई है कि आप फूड वाउचर्स लेंगे और फूड मिल कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। अगर एचआर ही किसी ना किसी कनाइवेंस या कॉल्यूजन में इन्वॉल्व है, तो ऑल्दो अगर किसी कंपनी के अंदर छोटा सा एक एम्प्लॉय के लिए अमाउंट कम हो सकता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये मटेरियल अमाउंट हो सकता है, काफी बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो इसी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए यहां पर अगर मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड की, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड माय व्यूअर्स, जो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से ये वीडियो देख रहे हैं, एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, एंड बीट एनी कंट्री, बीट एनी ऑर्गेनाइजेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस, स्पेशली अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडियम एंड लार्ज स्केल, तो ग्रुप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड होते हैं इंटरनल ऑडिट के ऑपरेशंस को कैरी आउट करने के लिए। नाउ लेट्स कम बैक टू द फ्रॉड का जो एक प्रिवेंशन का पॉइंट था। सो जो हम बात कर रहे थे कि एचआर अगर खुद ही इन्वॉल्व है, वो खुद ही घपलेबाजी कर रहा है, कनाइवेंस और कॉल्यूजन में इन्वॉल्व है, तो वहां पर फिर इमीडिएट स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं कि हम किस तरह से इंटरनल कंट्रोल्स लगाएं, कि हमें क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए, वाउचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरह से इंटरनल ऑडिट एक्टिविटी कैरी आउट होती है। देन परफॉर्मेंस ऑडिट, रिकमेंडिंग सॉल्यूशंस। सिर्फ इतना ही नहीं माय व्यूअर्स कि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑडिट का टास्क कैरी आउट कर लिया, इतना ही नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। ऑडिट का अगर एक्टिविटी कैरी आउट करी है, इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी of a certified internal auditor to give the recommendations. Recommendations to whom? Recommendations to the board of directors. क्योंकि एक जो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर होता है, उसको कंपनी के जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव पर्सन है उसको तो रिपोर्ट करना ही करना है, लेकिन एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी होनी चाहिए एक इंटरनल ऑडिटर की कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, सो दैट कि अगर विसल ब्लोइंग रिक्वायर्ड है, कहीं पर कुछ भी अगर फ्रॉड हो रहा है, तो बिना लूप में रखे सीनियर स्टाफ को, क्योंकि वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, सीधे डायरेक्ट रिपोर्टिंग किसको कर दी जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। देन व्यूअर्स, एजुकेशनल सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स। अगर आप ये देख रहे हैं कि सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स जो है कौन कौन कर सकता है, बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है इन अकाउंटिंग, फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और रिलेटेड फील्ड। दैट डजंट मीन कि सिर्फ बीकॉम वाले, बीबीए वाले हो तब भी कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है। बीकॉम वाला भी कर सकता है, बीबीए वाला भी कर सकता है, और अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट्स रहे हैं बीए में भी आपके अकाउंटिंग और फाइनेंस, तो आप भी सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स कर सकते हैं। इट हैज गॉट परवेसिव एप्लीकेबिलिटी, मतलब हर जगह लागू होता है, हर जगह कर सकते हो, जॉब भी और कोर्स भी। देन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन। अगर हम बात करें सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के कोर्स की, तो यहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एग्जाम क्लियर करके जो इसके 3 पेपर्स होते हैं, 3 पेपर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सो अगर आप नॉर्मल रूट के थ्रू जाते हैं तो सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के 3 पेपर्स होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। वेयर एज अगर आप सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की, अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं कि अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, देन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जाम्पल के तौर पे आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, तो
it is solely at your discretion as to whether you would like to go for CIA Part 1, 2 or 3 or CIA Challenge Exam only. You heard it right. कि आप चाहें तो Part 1, 2, 3 नॉर्मल रूट के साथ भी जा सकते हैं, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी. 18 प्रोफेशनल बॉडीज मेंशन्ड हैं, जिनके अगर आप एक मेंबर्स हैं, जो हम एक अनदर वीडियो में मैं बनाऊंगी उसके एक शॉर्ट वीडियो. तो आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है CIA का, एंड दैट इज CIA चैलेंज एग्जाम. और वो भी जो है हमारे इंस्टीट्यूट में मेरे द्वारा लिया जाता है. चाहे आप सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के बात करें अगर हिंदी मोड में या इंग्लिश मोड में. सो आई एम द वन हु पर्सनली टेक्स केयर ऑफ इट एट AKPS एंड SQUEEZ ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो लेट्स कम बैक टू द रेलिवेंट टॉपिक. एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट्स हमने ये समझ लिया कि इसकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट क्या है. दिस वाज योर एजुकेशनल. एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं. तो इन्होंने साफ यहां पर लिखा है इंटरनल ऑडिटिंग के प्रोफेशन में या रिलेटेड फील्ड. रिलेटेड फील्ड में आपका सब आ गया, अकाउंट्स भी आ गया और फाइनेंस भी आ गया. अगर इनमें भी आपका एक्सपीरियंस है तो आप प्रोफेशनल बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर के मेंबर बन सकते हैं. देन अब आपका आता है कॉन्टिन्यूइंग एजुकेशन. ऑब्वियसली अगर आप किसी प्रोफेशनल बॉडी के एक बार मेंबर बन जाते हैं तो उनके जो कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट आवर्स हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं कंप्लीट करने हैं. देन इन अ नटशेल वी कैन से कि करियर अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर की, तो उनका मेजर रोल होता है रिस्क की असेसमेंट करना. एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आप लग सकते हैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स करके. काफी सारे स्टूडेंट की मेरे पास ये क्वेरीज आती हैं एंड काउंसलर्स फिर फॉरवर्ड भी करते हैं. लेट मी टेल यू व्यूअर्स who are watching this video from any corner of the globe. अगर हम बात करें सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर के कोर्स की, तो अगर आप एक गवर्नमेंट एजेंसी में हैं तब भी आप जो है ये कोर्स कर सकते हैं. ठीक है. पोजीशंस जिसमें CAG की इंडिया के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की प्रोफाइल में अगर आप देख रहे हैं, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो MCA है, मतलब सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स करके आप अपने आप को यहाँ भी अपॉर्चुनिटीज जो हैं फाइंड कर सकते हैं. देन इंटरनेशनली तो इसका स्कोप है ही है. देन इवन एकेडमिक्स में भी आप जा सकते हैं. इसका स्कोप सिर्फ यहाँ तक कन्फाइन नहीं है. कॉलेजेस के अंदर रिस्क मैनेजमेंट, रिलेटेड रिस्क है ना, तो इसका स्कोप हर ऑर्गेनाइजेशन और हर जगह ही है. देन आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इन बिजनेस लैंडस्केप. सो इन अ नटशेल गवर्नेंस एंड कंप्लायंस, रिस्क को कम करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, फ्रॉड को ढूंढना, और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्यूअर्स, सो वी कैन से कि डेटा एनालिटिक्स को, क्योंकि डेटा इज ऑक्सीजन फॉर एवरी बिजनेस, और डेटा एनालिटिक्स हम करेंगे कैसे अगर हमारे पास पूरा एक इंटरनल ऑडिट के बाद एक रिपोर्ट होगी. देन ऑब्वियसली साइबर रिस्क मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल, सोशल, जो हमने एक स्टार्टिंग में एग्जाम्पल करा था, जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला. ठीक है. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस. सो आज का ये वीडियो बनाने का जो सोल मोटिव यही था मेरे द्वारा कि आपको एक एनलाइटनमेंट मिले व्हाई यू शुड परस्यू सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर कोर्स, स्पेशली इन इंडिया. कौन कर सकता है, क्या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फॉर नाउ. सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज with respect to the certified internal auditor course, we at AKPS and SQUEEZ group will ensure all the queries are adhered to. And if you have any further questions and if you would like to have a word with me, you can schedule a Zoom meeting or online conference call. So that's all for now. Keep working hard and shine one day. Step out of your comfort zone and be positive. Thank you. Do not forget to share, like and comment this video. Thank you.